नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री हाउस में आपका स्वागत है। प्रभु श्री राम ने क्यों दिया प्राण से प्यारे भाई को मृत्युदंड। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा। प्रभु राम का मनुष्य जीवन के शेष समय बचे थे तो काल ने यमराज से बोले, जाके प्रभु को याद दिलाइए, पृथ्वी पर आपका समय पूरा हो चुका है। तो भाई ये काम कैसे होगा? जाके सीधा प्रभु से तो बोल नहीं सकते। बहुत चिंतन मंथन के बाद यमराज को एक तरकीब सूझी। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से बोले, यम है हम है यम, तो किस बात की है गम। और यमराज काल को बोले, प्रभु आप काल हो, आप किसी के बेस में कहीं आ सकते हो। श्री राम से वार्तालाप करने लगो तो आप ऋषि दुर्वासा के बेस में वहां आकर श्री राम से मिलने की जिद कीजिएगा। यमराज पहुंच गए श्री राम के पास और उन्होंने कहा, प्रभु हमें आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। प्रभु चर्चा करने से पहले मेरी एक कामना है कि चर्चा के बीच में कोई ना आए, अगर आ जाए तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। प्रभु ने कुछ सोचा और लक्ष्मण जी को बुला के कहा, हमारे और यमराज जी के चर्चा के बीच यहाँ कोई ना आए, अगर कोई आ गया तो हम उसे मृत्यु दंड देंगे। चर्चा शुरू हो गई। लक्ष्मण जी पहरेदारी करने लगे। अब वहाँ महर्षि दुर्वासा के रूप में काल की एंट्री होती है। महर्षि दुर्वासा वहाँ पहुँचते हैं, तुरंत ही श्री राम से मिलने की इच्छा जताते हैं। लक्ष्मण के लाख मनाने पर भी नहीं माने। ऋषि दुर्वासा अत्यधिक क्रोध में आकर बोले, अगर उन्हें अविलंब श्री राम से नहीं मिलाया गया तो पूर्ण अयोध्या वासी को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी ने संपूर्ण जनता का कल्याण सोचा और श्री राम के पास पहुंच गए और बोले, महर्षि दुर्वासा आपसे अविलंब मिलना चाहते हैं। श्री राम ने उस चर्चा को शीघ्र खत्म की और महर्षि से मिले। अब वो दुविधा में फंस गए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यमराज को दिया हुआ वचन पूरा करना था। श्री राम ने अपने गुरुदेव को बुलाया। उन्होंने समस्या का समाधान पूछा तो गुरु ने बताया, अगर आप उनका त्याग कर देते हैं तो वो भी मृत्यु दंड के समान होगा। तो श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपसे अलग तो रह नहीं सकता, इसलिए मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ। और लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। प्रभु राम विष्णु के अवतार थे और उनकी सैया शेषनाग है और शेषनाग लक्ष्मण के अवतार थे। उसके कुछ ही दिनों के उपरांत श्री राम ने भी जल समाधि ले ली।